राजस्थान का स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं आपको वोकैबुलरी सेशन दिखा सकता हूँ। ये जो मैंने 200 ये जो मेरा लिस्ट है, इसमें से हर एक वर्ड आए थे। ये पेपर है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। इस पेपर में 4 वर्ड आए थे, 4 के चारों वर्ड इस टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फंसे हुए हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर का वोकैबुलरी सेशन, यानी टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस वीडियो में लाने वाला हूं, जो कि जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम है मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि अभी 2024 में आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास ये पेपर है, मैं इसीलिए पेपर को साथ में लेके चलता हूं। ये पेपर है, आपको मैं दिखा सकता हूं। इस पेपर में 4 वर्ड आए थे, 4 के चारों वर्ड इस टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फंसे हुए हैं। पहला है क्लेप्टोमेनिया, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर है क्लॉस्ट्रोफोबिया है, फिर है बिब्लियोफोबिया है, वो भी हेडनोफोबिया है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो कि टॉप 200 वर्ड में से एकदम फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं पूरे टॉप 200 अगर वर्ड आप पढ़ के जाएंगे, बिलीव मानिए पक्का 99% फंसने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वेरी मोस्ट रिपीटेड 200 टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ये है पेपर, आप जाके क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। ये है वोकैबुलरी ब्लैक बुक का, ये है 2024 सेशन का, आपके सामने दिख रहा होगा। ये है 2024 का, आपके सामने ये दिख रहा होगा। वो भी लेटेस्ट वर्जन है, 2024 का एडिशन है। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कर लें, जिन लोगों को ज़रूरत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आपको इस चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वर्बल, फ्रेजल वर्ब है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये सभी अगर एक बार पढ़ लीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश का सेशन आता है, आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये है सिलेबस। आपको क्या क्या मैं इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ, आपको पूरा इंडेक्स वोकैबुलरी में जो भी आते हैं टॉप 200 वर्ड, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, आप लोग जाके बस ज्वाइन तो करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक वर्ड सुना है समैरिटन। समैरिटन का मतलब होता है कि अ पर्सन हु लव स्ट्रेंजर, अ पर्सन हु हेल्प स्ट्रेंजर। मतलब अगर कोई इंसान दूसरों की हेल्प करता है, अगर कोई इंसान अजनबियों को हेल्प करता है तो बदले में कोई एक्सपेक्टेशन होती है नहीं ना। ऐसे भी मैं आप सभी को हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे मुझे बदले में मैं आपसे उम्मीद करूँ या ना करूँ, बट मुझे पसंद है हेल्प करना। ठीक है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। समैरिटन हो गया, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी समैरिटन को दिया जाता है। ये पिछले साल आया था क्वेश्चन। आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो पहला वर्ड ही आ गया है जिस वर्ड की मैं बात कर रहा था। अ पर्सन हु लव ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। यहाँ पे फिलएंथ्रोपिस्ट, फिल मीन्स होता है लव, एंथ्रोप मीन्स होता है ह्यूमन, मतलब मानव प्रेमी। अ पर्सन हु लव ह्यूमन। इसी पे एक वर्ड आता है समैरिटन, अभी मैंने बताया, और एक वर्ड आता है अल्ट्रुइस्ट, पर ज़्यादा प्रायोरिटी समैरिटन को दिया जाता है, फिर अल्ट्रुइस्ट को, फिर फिलैंथ्रोपिस्ट को, अगर तीनों ऑप्शन दे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। And inscription on tombstone in a memory of the people who has died। यानी अगर लक बाय चांस, अगर कोई इंसान, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको दफना दिया जाता है। समाधि गिरने के बाद उस पर जो लेख लिखा होता है उसी को बोलते हैं इपिटेफ। काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, जिस भी वर्ड में, जैसे कि ये 3 है, इसके आगे स्टार बना है, तो आप इस चीज़ को स्टार मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। बाकी टॉप 200 वर्ड, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। समवन नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलेट, स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, अप्रचलित, ऑब्सोलेट।
फिर है हैंड रिटेन विच डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसा चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हो रीड करने में उसे बोलते हैं इलेजिबल, ILLEGIBLE, जिसे बोलते हैं अपठनीय। फिर है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड सर्टेन टू हैपन, जिसे घटना घटित होने से आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इनविंसिबल, इनविटेबल, आई एम सॉरी फॉर दैट, इनविटेबल, INEVITABL, जिसे बोलते हैं अटल, मतलब जिसे घटना घटित होने से आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आता है 6 पे, अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड इन द कन्फाइंड प्लेस है एवियरी, जिसे बोलते हैं पक्षीशाला। फिर है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, जैसे कि एक ही समय पे कोई घटना अगर घटित होती है, अगर वो इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें दर्ज होती हैं, उसे बोलते हैं समकालीन, आई मीन वी कैन से दैट कंटेम्प्रेरी। ठीक है, सेम समय पे घटना घटित होने वाली चीज़ें को बोलते हैं सेम एज विथ अनदर प्लेस, उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। आप सभी लोग NCERT में पढ़े होंगे कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। फिर आता है 8 नंबर पे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु कैन endure pain or hardship without showing his feeling or complaining, इसे बोलते हैं स्टोइक, यानी सहनशील या फिर भावहीन। कहते हैं ना आफ्टर ब्रेकअप इंसान ऐसा हो जाता है, मतलब कि अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन, जो पेन को सहन कर सकता है, जिसके अंदर फीलिंग है ही नहीं, मतलब दूसरे के प्रति फीलिंग एकदम ख़त्म हो चुकी है, इसे बोलते हैं स्टोइक, यानी सहनशील या फिर कह सकते हैं भावहीन। खुदा ना खास्ता, जैसे कहते हैं ना इंसान आफ्टर ब्रेकअप स्टोइक हो जाता है। फिर आता है 9, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंसान जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता उसे बोलते हैं एथिस्ट, और जो बिलीव करता है उसे बोलते हैं थीस्ट, मतलब नास्तिक। फिर 10, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, इसे बोलते हैं कार्टियोग्राफर, कार्टियो मतलब होता है मैप, ग्राफर मतलब होता है बनाने वाला, यानी मानचित्रकार। फिर है 11, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जिसे इस छोटे प्लेस से डर लगता है। सेम यही क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, बोला था कि राजस्थान में आने वाला है, सॉरी यही क्लॉस्ट्रोफोबिया, यही सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया कि राजस्थान के स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा था। ये है पेपर, ये देखिए क्लॉस्ट्रोफोबिया, बोला था ना आएगा। यह 11, वन हु नो एवरीथिंग, ओमनीसिएंट बोलते हैं, आई मीन सर्वज्ञानी। एक होता है ओमनीपोटेंट, यह है सर्वज्ञानी। वन हु नो एवरीथिंग, जो सभी कुछ जानता है, वी कैन से दैट गॉड इज ओमनीसिएंट, यानी सर्वज्ञानी। फिर आता है 13, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, जिसे हम बोलते हैं पैनेसिया। पैन एक रूट वर्ड है, प्रीफिक्स है, जिसे बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैनेशिया यानी रामबाण इलाज। 14 नंबर, अ पर्सन हु नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, जो सेवरल लैंग्वेज को यूज कर सकता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉली मीन्स होता है मैनी, ठीक है, ग्लॉट मीन्स भाषी, वी कैन से दैट बहुभाषी, पॉलीग्लॉट। 11 आता 15, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी हर एक वर्ड टॉप 200 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। 15, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर ऑकरेंस, कोई घटना घटित होती है उसको सीरियल बाय सीरियल लिख दो, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अगर आप किसी चीज़ को क्रोनोलॉजी वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद होगा इन हिस्ट्री। फिर आता है, इसे बोलते हैं कालक्रम। 16 नंबर देखिए, जिसमें स्टार बना है आ सकता है। फिर है आ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। किसी भी स्पीच या प्रेजेंटेशन को बिना तैयार किए अगर आप
सुना देते हैं फिर बोल देते हैं जाके, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। तो गाइज ये है 17। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, उसे बोलते हैं फेस्टिडियस, यानी हठी मिजाज। इसके सिनोनिम में खास कर आता है स्टबर्न, ठीक है। फिर आता है 18, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरी वन इज़ अ हैप्पी प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन द लॉ गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। मतलब एक तरह से ऐसा सोसाइटी, एक इमेजिन सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग परफेक्ट हो, एवरीवन इज, सभी लोग हैप्पी हो, ऐसा चीज़ इसको बोलते हैं यूटोपिया, यानी आदर्शवादी या फिर काल्पनिक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 19, वन हु प्ले फॉर प्लीजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, जो अपने प्लीजर के लिए केवल कोई चीज़, कोई गेम खेले अपने केवल प्लीजर के लिए, ठीक है। वन हु, अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर, इसे बोलते हैं अमेचर। आगे थोड़ा सा नीचे है, स्क्रॉल करते हैं। नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इन एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, इसे बोलते हैं अमेचर, यानी शौकीन, यानी कोई भी काम आप शौकीन के लिए कर रहे हैं या फिर आप उस चीज़ में नए हो, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, उसे हम बोलते हैं अमेचर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है 20। 20 में क्या बोला गया है, ये है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली यूज़ करने को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी उभय हस्त, ठीक है। अपने दोनों हाथों को समान रूप से उपयोग करने वाला। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखें ना, तो उसमें क्या करता है, वो दोनों हाथों को यूज़ करता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। 21, अ पर्सन हु अटैक और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है। पर्सन हु अटैक और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। 22, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं इनफेलिएबल, यानी कंप्यूटर के लिए बोला जाता है, मतलब कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता, उसे बोलते हैं इनफेलिएबल। फिर 23, someone who make charitable donation intended to the welfare of the other people, उसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। ये भी वर्ड पे भी मैंने आपको बताया था, फिलैंथ्रोपिस्ट थोड़ा मिलता जुलता है, ये इसे बोलते हैं परोपकारी, यानी वन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल, दूसरों की भलाई के लिए, इसे बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। फिर 24, अ प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे पब्लिक, ये वर्ड भी आया था, आर्काइव इसे बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में आया था, राजस्थान के स्टेनोग्राफर 2024 में आया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वर्ड है। फिर आता है 25, अ पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक, ये है बिब्लियोफाइल, यही वाला वर्ड सेम आया था, यहाँ पे लव की बात करके इसे FIL लिख दिया, अभी बिब्लियोफीलिया लिख दिया था, तो यहाँ पे डर की बात कर दिया था, ये भी एग्ज़ाम में आया था। फिर 26, अ मर्डरर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, जेनोसाइड बोलते हैं, कोई अपनी खुद की सुसाइड कर लेता है, उसे बोलते हैं सुसाइड बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जेनोसाइड मतलब अ मर्डर ऑफ होल रेस और अ ग्रुप। फिर है 27, अ साउंड दैट कैन बी हियर्ड, इसे बोलते हैं इनऑडिबल, मतलब अश्राव्य, कैन नॉट बी हियर्ड। फिर नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं 28। में क्या बोला गया है, वन हु कैन नॉट बी करेक्ट और वन हु बियॉन्ड रिफॉर्म, इसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल, जिसे हम बोलते हैं असंशोधनीय, मतलब जो कभी सुधर ना सके, सुधारा ना जा सके। वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। 29, अ पर्सन हु राइट एंड एडिट डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को लिखता है और उसे एडिट करता है, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोश या लेखक बोलते हैं। 30 नंबर, समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड, अ सोल्जर हु फाइट फॉर अ सेक ऑफ मनी, जो पैसे की लड़ाई करता है, मतलब किराए का सैनिक कह सकते हैं, ये है किराए का सैनिक, इसे बोलते हैं मर्सिनरी।
फिर आता है 31, अ पर्सन हु हेट और अवॉइड अदर पीपल, इसे बोलते हैं मिसएंथ्रोप। यहाँ पे फिलएंथ्रोप था तो लव था, उसका जस्ट अपोजिट है फिलएंथ्रोप यानी मानवद्वेषी। फिर है 32, सेडिमेंटल लॉगिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, इसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, मतलब अतीत की घटनाओं की यादें। सेडिमेंटल लॉगिंग फॉर द पीरियड इन पास्ट। 33, एनिमल दैट कैन बी लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इसे बोलते हैं एम्फीबियन, काफ़ी अच्छा वर्ड है, उभयचर जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अब आता है ये 34, अ लाइफ ऑफ हिस्ट्री, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर आप कोई लाइफ के बारे में अगर आप खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, अगर आप किसी अदर पर्सन की लाइफ के बारे में लिखते हैं उसे बायोग्राफी बोलते हैं। फिर अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, उसे बोलते हैं कैनिबल, जिसे नरभक्षक कहते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस, ओमनिवोरस सभी आप जानते ही हैं। कार्निवोरस जो डेड एनिमल को, जो अदर एनिमल को खाता है, जिसे बोलते हैं वेजिटेरियन। इंसानों में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। एक होता है ओमनिवोरस, सर्वाहारी होता है। एक होता है हर्बीवोरस, जो केवल जैसे गाय हो गया, गाय बकरी ये सभी केवल घास खाती हैं, प्लांट्स खाते हैं। 35, अ पर्सन हु ईट, ये हो गया। 36, अ पर्सन एम्प्लॉय और ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार, जो कार को चलाता है उसे बोलते हैं चॉफर यानी मोटर चालक। 37, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म एंड इंसेक्ट, इसे बोलते हैं इंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म एंड इंसेक्ट, इंटोमोलॉजी। 38, वन हु इज अनेबल टू पे डेप्थ, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, जो कर्ज से डूबा हो, अपना कर्ज वापस ना कर पाए उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। फिर आता है 39, अ पर्सन हु विच स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, ये क्वेश्चन आया था राजस्थान स्टेनोग्राफर, इसी बार 2024 में आया था। पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी से बोलते हैं। फिर एट 50, गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल पीपल, इसे बोलते हैं ओलिगार्की बोलते हैं, अल्पसंख्यक। गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप, ओलिगार्की, ओलिगार्की से बोलते हैं अल्पतंत्र। वन हु इज ऑल पावर, ओमनीपोटेंट बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सो गाइज, इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, ठीक है। आई होप सभी लोग आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के पहले एक बार जरूर वीडियो को रिवाइज करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।